फिर ज्ञान योग है, फिर ध्यान योग है, फिर भक्ति योग है, ऐसे लगे रहते। एक तो ये ट्रेडिशनल चैप्टर 12 बोलते हैं, चैप्टर 12 में क्लियर है इस भाग गीता के अकॉर्डिंग। चैप्टर 12 में 12.8 ऑनवर्ड्स ये चीज क्लियर है। चैप्टर 8 अगर हम खोलें तो यहाँ क्या कहते हैं चैप्टर 8, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी। बुद्धि आ गई यहाँ पर, बुद्धि योग वाली बुद्धि भी आ गई, बुद्धिम दिवेशन, thus you will live in me always without a doubt। अगला श्लोक देखिए 12.9, 12.9 में कहते हैं, ओ डियर अर्जुना, ओ winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the rules and follow the regulative principles of bhakti yoga। In this way you will have a desire to attain me। ये वो तो spontaneous भक्ति हो गई, पिछली वाली spontaneous भक्ति, माइंड 24 आवर्स है, 24 आवर्स नहीं है तो भक्ति की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जल्दी उठ जाओ, चैंटिंग करो, प्रे करो, वो सब फॉलो करो। In the 49 purports, Prabhupada has captured this thing, yeah. बिल्कुल। I think it's very well captured. If you cannot practice the regulations of bhakti yoga, then try to work for me। ये कर्म योग आ गया है ना, because by working for me you will come to the perfect state। ये कर्म योग हो गया भाई, ऊपर से स्टार्ट करें लेटर, भक्ति हो गया, फिर उसके बाद अभी आ गया कर्म योग हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, if however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-security। giving up किसको, किसी और को दान कर दो अपना, जो पैसा आ रहा है सब दान कर रहे हैं, कुछ अपने पास से रख रहे। आगे, if you cannot take to this practice, then engage yourself in cultivation of knowledge। knowledge क्या हो गया, ज्ञान हो गया ना। और क्या कह रहे हैं, better than knowledge however is meditation। कि ज्ञान योग से बेटर है ध्यान योग, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind। अभी काम भी कर रहे हैं लेकिन हम अपने रिजल्ट को हम लॉर्ड को दे रहे हैं। तो रिनंसिएशन की दो तरीके हैं, एक तो है कि लॉर्ड को नहीं दे रहे, हम ऐसे दे रहे हैं, हम अनाथालय खोल रहे हैं, हम आश्रम खोल रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं, पर उसमें सेंटर में कृष्णा नहीं है। हम अगर अनाथालय भी खोल रहे हैं लेकिन सेंटर में कृष्णा को ले आए अनाथालय में, अनाथालय में एक मंदिर भी हो, सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी दे, तो वही भक्ति बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। तो ये डिफरेंसेस बहुत सटल हैं। इनफैक्ट हमारा इंटरेस्ट किसी भी में हो, हमारा इंटरेस्ट माइंड की हम उसमें ज्यादा है, एनालिटिकल स्टडी में ज्यादा है, किसी का माइंड होता है म्यूजिक में ज्यादा है, तो एपरेंटली वो थोड़ा अलग लगेगा कि ये तो कर्म योग में कर रहा है, ये डांस नहीं कर रहा है, इसकी ये ज्ञान योग में ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा सेंटर में भक्ति होगी। भक्ति योग का ये सब बिल्कुल, ये सारे भक्ति योग के सब। सांख्य योग भी चैप्टर 5 में लॉर्ड कहते हैं सांख्य योग और जो वो है पृथक नहीं है, भक्ति योग और सांख्य योग एक ही है, कि अल्टीमेटली भक्ति योग में जाने पड़ता है, उसी के सबसेट है। 2.49 में है, तो इसमें जो है ये भागवत गीता के अकॉर्डिंग है, जो एक बुक है सरेंडर अनटू मी, इसमें भी एक बनाया वो उसमें थोड़ी सी उससे थोड़ा हटके परपोर्ट में आते हैं। One who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagement save working in Krishna consciousness। As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord। Such devotional service is the right course of action for the living entity। Only misers desire to enjoy the fruit of their own work, just to be further entangled in material bondage। Except for working Krishna consciousness, all activities are abominable। जो प्रभु जी ने बात की, except for Krishna consciousness, all activities are abominable। Because they so one thing I like to say some people like to quickly jump onto a conclusion that Krishna consciousness work meaning only working in temple
he's doing the surgeries. But he is doing it with the intent that, okay, now I will cure the patient and he will become a bhakta. He will become a devotee of Krishna. Or a professor is teaching the students. He is doing his job, but at the same time with the intent that I am in due course of time creating these eligible citizens who will eventually become, devotees of the Lord. So, not that give up everything and just, no, that is never failure. बहुत अच्छा पॉइंट बताया गुरुजी ने कि अबॉमिनेबल को हमें किस कंटेक्स्ट में यूज किया है। अगर हम सिर्फ कोई ये सेंटेंस पकड़ ले प्रभुपाद का, he will start criticizing, कोई अगर किसी को पकड़ ले, बोले देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब बेकार है, वो हम ही अच्छे हैं, ये तो जैसे हो गया कि ये तो रेगुलराइजेशन हो गया। We should see the context कि abominable क्या कह रहे हैं हायर स्टेज में, कि everything is abominable, है ना। तो ये न्यूफाइट जो है वो he may misunderstand it also. So one should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Minors do not know how to utilize the assets of riches which they have acquired by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like minors, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of God. तो डिस्कशन करिए ये नेक्स्ट में चलें। कितना टाइम है? इनाम 30 एक वर्ष कर लेते हैं, एक वर्ष करके फिर डिस्कशन के लिए भी थोड़ा टाइम। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोगाय युज् योगा कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम इनफैक्ट बहुत लोग इसको अपने लोगों में भी यूज करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में आप देखेंगे योगा कर्मसु कौशलम। इसको वो क्या मिस इंटरप्रेट करते हैं, वर्क इज वर्शिप। मैं एनआईटी सूरतगढ़ में गया था, तो वहां पर उसके लोगों में है वर्क इज वर्शिप, work is worship. So all work is not worship. Only work in Krishna consciousness is worship. भाई कर्म योग, कर्म भोग दोनों अलग हैं. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. तो यहाँ क्या emphasize है? Both good and bad. बैड रिएक्शंस तो गए क्योंकि हम वी आर फॉलोइंग सर्टेन डूज एंड डोंट्स, पर जो गुड रिएक्शंस वो भी खत्म हो जाएंगे फिर हमारे मींस हमारा वहां का टिकट भी कैंसिल हो जाएगा, सब लोग का भी टिकट कैंसिल हो रहा है। तो ये चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए कि अगर भक्ति में भी आ रहा है, ही शुड नॉट एस्पायर फॉर हेवनली प्लेजर्स या इस टाइप के फ्रिंज बेनिफिट कि मैं आ रहा हूं भक्ति में, नौकरी नहीं मिल रही। एक बार अमृता कांता माता जी बता रही थी कि एक डिवोटी थे जो जुड़े और वो आते थे क्लास में कभी-कभी, तो एक दिन बड़े परेशान आए, तो कहा मेरी नौकरी की बड़ी विकट स्थिति आ गई है। तो माता जी ने कहा प्रे कर दो और छोड़ दो लॉर्ड पे। तो हम अगर किसी को बताते भी हैं तो हम ये कहते हैं एक बार प्रे कर लो, अगर लॉर्ड कुछ देखेंगे एंड ही विल गिव यू सम सॉल्यूशन। ये तो नहीं कहते कि आप यहाँ जेल चढ़ा वो करो 100% गारंटी, और बाय चांस उस पर्सन को नौकरी मिल गई, लेकिन उसके बाद जब नौकरी मिल गई ही गॉट फाइनेंशियली गुड वेल, उन्होंने आना बंद कर दिया, उन्होंने क्लास में आना बंद कर दिया, और फिर बहुत दिनों बाद फिर दोबारा कुछ हो गया संकट तो फिर आए। तो इसमें क्या है कि when we are in devotional service हमारे गुड रिएक्शंस भी खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म होंगे गुड रिएक्शंस? ये लोग पूछते हैं कि बैड रिएक्शंस तो खत्म होने चाहिए, गुड नहीं खत्म होने चाहिए। क्यों? अगर गुड खत्म नहीं होंगे तो क्या होगा? हाँ भाई, उनको एंजॉय करने के लिए हमें दोबारा बर्थ लेनी पड़ेगी ना, तो हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से फ्री नहीं होंगे। तो बोथ गुड एंड बैड रिएक्शंस दे आर इरेडिकेटेड। ये इसका छोटे रिपोर्ट है।
Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitution position. One's ignorance can be removed by instruction of Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Sri Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. Yeah. So we stop here.